अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन सर्द जंग अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से एक चाल चली गई। राना सनाउल्लाह को सियासी मुशीर लगाने का फैसला किया गया, यानी कैबिनेट का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया, तो इस्टेब्लिशमेंट भी पर तोलने लगी कि अपने फेवरेट आदमी को इस्टेब्लिशमेंट कैबिनेट के अंदर उतार दे। और उसके बाद यानी मौके की मुनासिबत से, जिसे कहते हैं ना धीमी गति से रन चुराना, तो धीमी गति से रन चुराने की कोशिश एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से की गई। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज कैंप ने भी अपनी एक फरमाइश पूरी की। इसहाक डार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लगा के अना की तस्कीन कर ली गई। लेकिन उसके बाद ये जंग है कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के माबैन अब एक सर्द जंग की सूरत इख्तियार करती जा रही है। ये वजह तनाज़ा क्या है, प्रॉब्लम या बोन ऑफ कंटेंशन कौन है, किसकी वजह से ये जो हल्की फुल्की टुक टक है ये लगना शुरू हो गई है, ये तमाम मामला, ये तमाम मुद्दा आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और फिर ये पर्टिकुलरली ये चूसनी मुंह में लेके आने का मामला क्या है, ये इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल की गई है और कौन है जो चूसनी मुंह में लेके इक्तदार को पहुंचा है और किसको ये ताना किसने दिया है, ये मामला और ये उकदा भी आज के इसी व्लॉग के अंदर खोलने की कोशिश करेंगे। जज के घर में कैमरे लगाए गए और जज साहब ने कैमरे लगाने का मामला इस वक्त जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, उन तक पहुंचाया। आजम नजीर तारड़ साहब ने बकौल उनके इस पे अपने कंसर्न्स का इजहार किया और वो ये फरमाते हैं कि जिस वक्त ये बात उन तक पहुंची उस वक्त वो वजीर कानून नहीं थे। हुजूर वाला अब वजीर कानून है। पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में वो वजीर कानून रहे। वजीर कानून ने इस पर तशवीश का इजहार किया, कंसर्न्स शो किए, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इस मामले पर बावजूद इसके कि आप एम्पावर्ड हैं, आप कैबिनेट के अंदर एक तगड़े मिनिस्टर हैं, आप वो मिनिस्टर हैं जो जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन के रूल्स को तब्दील करने की बात कर रहे हैं। और मैं ज़मनन यहां बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। और ये भी एक मामला है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको बोलती हुई, बात करती हुई, खुलकर सियासत करती हुई दिखाई देगी। अब यह ये वो मामला है जहां से लेजिस्लेशन का प्रोसेस दैट बिगिंस। अब आपको पार्लियामान के फ्लोर पर ऐसी लेजिस्लेशन होती हुई दिखाई देगी जो जुडिशरी से भी ताल्लुक रखती है, जो इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुक रखती है, जो मीडिया से भी ताल्लुक रखती है, और फिर अ, वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, उनसे भी ताल्लुक रखती है। और एक खास पॉलिटिकल पार्टी को। और फिर मैं ये भी आपको बता दूं कि 9 ऑफ मई को पार्लियामान का एक खुसूसी जो इजलास है, मतलब उसको खुसूसी बना दिया जाएगा। इजलास कॉल कर लिया गया है 9 मई को। अब 9 मई को पार्लियामान का इजलास कॉल करना ये बड़ा सिंबॉलिक है, जैसे मैं अपने अर्लियर व्लॉग में आपको बता चुका हूं। और फिर कुछ जो हमारे खास तौर पे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं लॉलीवुड के, वो उन्होंने अब 9 ऑफ मई की मजम्मत के हवाले से ना सिर्फ बयानात जारी करना शुरू कर दिए हैं, बल्कि कुछ शाउट आउट्स दिए जा रहे हैं, वो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं और ये प्रोग्राम्स एयर भी किए जाएंगे 9 ऑफ मई से पहले भी, 9 ऑफ मई पर भी और 9 ऑफ मई के बाद भी। अब तो आप यूं समझ लीजिए कि 9 ऑफ मई को निसाब का हिस्सा बनाने की बात भी हो रही है। 9 मई एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस समर से लगाइए कि 9 मई को जो पार्लियामान में होगा और जिसका प्लान बना हुआ है, वो कोशिश ये की जा रही है कि चुटकी भरी जाए, मुकम्मल चुटकी भरी जाए और ये दर्द या टी सडियाला जेल तक पहुंचाई जाए। 9 ऑफ मई को एक धींगा मुश्ती और ज़ाहिर खिताबात होंगे, तकारीर होंगी, ये मैसेज कन्वे किया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जो दबंग खिताब फरमाया ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की तकरीब में, जो दबंग खिताब उन्होंने किया जीएचक्यू के अंदर मीटिंग को चेयर करते हुए, और जो खिताब उन्होंने उससे पहले मुख्तलिफ मौके के ऊपर वो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हो या फिर कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो, उसके अंदर कहा, तो उसमें उनकी थॉट बड़ी क्लियर है कि 9 ऑफ मई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एज फार एज द पॉलिटिकल वर्कर्स आर कंसर्न, तो उनकी सजाएं माफ भी हो सकती हैं, रिहाई भी हो सकती है, लेकिन एक शख्स हमें चाहिए, यानी वो कहते हैं ना कि एक शख्स का सर चाहिए,
और वो इमरान खान। इमरान खान अपने आप को मास्टरमाइंड डिक्लेयर करे, ये कहे कि 9th ऑफ मई मेरे कहने पे हुआ, तो फिर माफी तलाफी का सोचा जा सकता है। अदरवाइज दाव गलती गुंजाइश निश्ता और माफी निश्ता, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर कैटेगोरिकली कह रहे हैं। और 9th ऑफ मई को लोगों को हाँक के फुल स्ट्रेंथ भी आपको दिखाएगी देगी पार्लियामान के अंदर। जो अच्छा बोलने वाले हैं पर्टिकुलरली उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि आइए और मुसविदा पढ़िए, तकरीरें कीजिए, 9 मई की ना सिर्फ मजम्मत कीजिए बल्कि 9 मई को जिन्होंने जो मामलात किए और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है, तो उनकी मंजी ठोके। ये मामला, ये आप देखिएगा कि 9th ऑफ मई को क्या होगा, और टीवी चैनल्स के ऊपर भी होगा, पार्लियामान में भी होगा, और इसका सिलसिला अब शुरू हुआ चाहता है। और पार्लियामान में भी तो वैसे ही अब कानून साजी ऐसी आपको रिकॉर्ड दिखाई देगी कि हर तरीके से बंद बांधने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 भी संभाले नहीं संभल रहा। अब इस वक्त कहते हैं ना कि ऑपोजिशन ने हुकूमतें नहीं गिराया करती, यानी ऑपोजिशन चाहे जाए कि इस्टेब्लिशमेंट इस तरह साथ खड़ी हो जैसे पीडीएम के साथ खड़ी और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा के आपने हुकूमत गिरा दी। अदरवाइज आइडियल सिचुएशन में ऑपोजिशन हुकूमत नहीं गिराती, दबाव जरूर डाल देती है हमारे यहाँ, और फिर हुकूमत अपने ब्लंडर्स की वजह से जाती है। अब ये वो नाजुक दौर शुरू हो गया है कि जब हुकूमत में से भी कुछ ब्लंडर्स होंगे। राना सनाउल्लाह साहब को सियासी मुशीर लगाया गया, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और ये खबर मैं दे चुका हूं, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक शख्स, एक बच्चा जो इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा लाडला बच्चा है, जिसको अभी तक कोई ल्यूक्रेटिव ओहदा पोस्ट नहीं मिली है, उसका नाम अनवारुल हक काकड़ है, जो सेनेट में बैठा हुआ है। अब अनवारुल हक काकड़ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने ये प्लान बनाया था कि कैबिनेट के अंदर शामिल करेंगे, और जल्द या बदेर ये होना है, ये होता हुआ आपको नजर आएगा। बिफोर दैट एक गंदम स्कैंडल सामने आ गया, और अब गंदम स्कैंडल की जो मजीद डिटेल्स है वो भी सामने आ रही हैं, और पता ये चल रहा है कि 8 लाख टन गंदम तो इब्तदाई दिनों में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर ली थी। यानी ये तो आपके ऊपर ओनस आ रही है, काम आपने किया, आपके केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, लेकिन उसको आगे आपने बढ़ाया, एग्जीक्यूट आपने किया। वहां तो और ईसीसी का डिसीजन एहसन इकबाल साहब के दौर में हो गया था। यानी आपका हिस्सा बकदरे जुस्सा बल्कि पूरा पूरा हिस्सा मौजूद है। और अब एक टग ऑफ वॉर शुरू है अनवारुल हक काकड़ पर। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग इल्जाम लगा रहे हैं, और काकड़ साहब इल्जाम लगा रहे हैं इस हुकूमत के ऊपर। अब काकड़ में और नून लीग में प्रॉब्लम यह है कि काकड़ साहब को काबीना में लाना मकसूद है, और हमारी इतलात के मुताबिक काकड़ साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए भी बड़े जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। अब अगर बिलावल साहब काबीना में आ जाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्ट्री संभालें। देखना ये होगा कि क्या काकड़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लड़ाई में इस्टेब्लिशमेंट काकड़ को वफाकी काबीना में डालने की या इंक्लूड कराने की जो है वो कोशिश में कामयाब हो पाएगी, या फिर जो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला के काकड़ को फारिग कर देगी। ये आने वाले दिनों में आपको ये जो प्रॉब्लम है नून लीग वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट और फिर विद इन दी गवर्नमेंट, ये हल्की फुल्की टोकटाक होती हुई नजर आएगी। ये हो रही होगी, और पैरेलल लोग सड़कों पे होंगे, दबादम मस्त कलंदर होगा माफ कीजिएगा, तो मामलात फिर संभाले नहीं संभलेंगे, मामलात खराब होंगे। और फिर आप लेजिस्लेशन भी ऐसी कर रहे होंगे कि जिसमें बहुत से लोगों का, बहुत सारे सेगमेंट्स का नाटका बंद कर रहे होंगे, तो वो कहते हैं कि फिर रावी चैन लिखना रावी के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।